आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। लंबे इंतजार और तवील जद्दोजहद के बाद मरकजी सरकार ने किसानों की मांग पर ज़राई कवानीन को वापस लेने का ऐलान किया है, लेकिन इस ऐलान के बावजूद किसानों ने अपनी तहरीक खत्म नहीं की है। ज़राई कवानीन को वापस लेने के ऐलान के बाद मुत्तहदा किसान मोर्चा ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखा है, जिसमें किसानों ने अपने देरीना मुतालबात को दोहराया है। इस बीच आज लखनऊ में किसान महापंचायत हुई, जहां हजारों किसानों ने शिरकत की। सवाल यही उठता है कि ज़राई कवानीन की वापसी के ऐलान के बाद भी किसान अब आखिर क्या चाहते हैं, किसानों की घर वापसी कब होगी, और सबसे अहम सवाल यह है कि कहीं किसान भी इंतखाबी माहौल का फायदा हासिल करना तो नहीं चाहते हैं, यानी इंतखाबी माहौल में सरकार पर दबाव डालने का यह अच्छा मौका है। ऐसे में किसानों की अब घर वापसी कब होगी और इसके अलावा यह आंदोलन खत्म कैसे होगा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ गुलरेज शेख, जो कि बीजेपी तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन, हमारे साथ डिबेट में जुड़े हुए हैं। मेरे साथ शिवराज सिंह जी, जो कि किसान लीडर हैं, वो भी इस डिबेट का हिस्सा हैं, और नाहिद लारी खान साहिबा तर्जुमान हैं, समाजवादी पार्टी की लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। कुछ देर में कांग्रेस तर्जुमान भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। मैं सबसे पहले शिवराज सिंह जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि किसानों की जो डिमांड थी, किसानों की जो मांग थी, वो सरकार ने मान ली। बाकायदा पीएम ने ऐलान कर दिया है कि कानून वापस लिए जाएंगे जो सेंटर की तरफ से लाए गए थे। अब आखिर क्या डिमांड है किसानों की? किसानों की घर वापसी कब होगी? पीएम ने कहा कि किसान अब अपने घर जाएं, खेती बाड़ी करें, मुल्क का पेट भरना है किसानों को। अब आखिर क्या नाराजगी है, किस वजह से अभी तक डटे हुए हैं आप लोग? बिल्कुल सही बात है आपकी। प्रधानमंत्री जी ने अपील की है, लेकिन हमें ये बताओ, प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया चैनल से आके कि किसान अपने घर चले जाएं जी, और हम वहां से उठ के घर चले जाएं, तो क्या बताएं कि हमने क्या खोया और क्या पाया। हम ये लेकर के जाए कि हम पे मुकदमे लगे हुए हैं, हम ये जाकर के बताएं कि 750 किसानों की शहादत दे करके घर आए। जो किसान एक साल पहले, जो किसानों की मूलभूत समस्या थी, जो किसानों को फसलों का उचित रेट नहीं मिल रहा, देश में किसान आयोग का गठन नहीं हो रहा, कृषि लागत मूल्य बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या इनके विषय में जाकर के कि मैं हम किसानों के लिए क्या करके आए? कोई किसानों की बेरोजगारी दूर हो गई, या किसानों की फसलें अपने रेट में बिकनी शुरू हो गई? क्या कृषि की लागत मूल्य घट गई? क्या जाके जवाब दें? जो हमारी पुरानी मांगे थी, जो सदियों से चली आ रही हैं, किसान आयोग का गठन किया जाए। मोदी जी भी खुद वकालत कर चुके हैं, जो ये फाइनेंशियल कमेटी के अध्यक्ष थे, इन्होंने खुद प्रधानमंत्री मनमोहन जी को लेटर लिखा था कि देश में एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए। पूरा देश एमआरपी पे चलता है, किसान सिर्फ न्यूनतम समर्थन मूल्य, सबसे नीचे का मूल्य जिससे सरकार अपनी तरफ से घोषित करती है, उसके लिए गारंटी कानून की बात कर रही है। उसको मोदी जी भी कहते थे कि गारंटी कानून होना चाहिए, तो क्यों अब क्या कंजूसी है? जब देश में सारे आयोग हैं, हरिजन आयोग है, हरिजन कल्याण आयोग, महिला आयोग है, रेलवे आयोग है, वेतन आयोग है, तो कृषि प्रधान देश में क्या किसान आयोग का गठन नहीं होना चाहिए? नहीं तो शिवराज जी, अब आप लोगों ने भी मान लिया है कि चुनावी माहौल है, और ऐसे में अगर हम दबाव डालेंगे, लोहा भी गर्म है, और इसी पर अगर हम अब और ज्यादा दबाव डालेंगे तो बातें मान ली जाएंगी। अब आप लोगों ने भी ये ठान लिया है। चुनाव के लिए तो मैं बता देना चाहता हूं कि चुनाव तो देश में हमेशा रहते हैं। विधानसभा का चुनाव निकल जाता है तो लोकसभा का आ जाता है, लोकसभा का निकल जाता है तो जिला पंचायत का आ जाता है, जिला पंचायत का निकल जाता है तो एमएलसी का आ जाता है। देश में चुनाव तो हर वर्ष होते हैं। चुनाव कोई यही नहीं है, चुनाव तो होते रहते हैं पूरे देश में कहीं ना कहीं, और हर वक्त चुनाव में देश रहता है। और चुनावों ने देश को खोखला किया, इतना धन लुटाया जाता है चुनावों में। चुनाव उस तरीका से क्या होते हैं? चुनाव तो बहुत बड़े धन लुटा करके होते हैं। धन के माध्यम से टिकट मिलते हैं। अगर टिकट नहीं मिलता है तो राजनेता पार्टी बदल देते हैं। सरमाएदार को ठीक है, यानी अब किसानों ने एक तरह से ठान लिया है कि उनकी जो पुरानी मांगे जब तक वो भी पूरी नहीं होंगी, तब तक उनका आंदोलन चलता रहेगा। मैं नाहिद लारी खान साहिबा, किसानों की बात मानी गई, लेकिन अब वो किसान ये चाहते हैं कि आजादी के बाद से जिस तरह से किसान परेशान थे, अब उस माहौल में किसान रहना नहीं चाहते हैं। अब किसान चाहते हैं कि वाकई में उनके अच्छे दिन आने चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा
कि जो माफी मांगी जा रही है, जो कानून वापस किए जा रहे हैं, ये सब दिखावा है। ये असल में टाइमिंग ऐसी कि चुनाव आने वाले हैं, इस वजह से मजबूरी में कदम उठाया गया है। अबू हुरैरा साहब, देखिए ये तो बात ठीक है कि उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है और जिस तरह से मोहतरम आली जनाब अखिलेश यादव साहब की पॉपुलैरिटी दिन पर दिन उत्तर प्रदेश क्या पूरे मुल्क में बढ़ती जा रही है, उसको देखकर धर्रा कर घबरा कर जो है मरकजी हुकूमत ने ये काले कृषि कानून की वापसी की बात, ठीक है ये बात, लेकिन कम से कम जो ऐलान किया वो आधा अधूरा ऐलान ना करते, कम से कम पूरा ऐलान करते। एमएसपी की गारंटी की बात नहीं की। फिर जो किसानों के ऊपर जो मुकदमे इतने दर्ज हो गए सैकड़ों किसानों के ऊपर, उनकी वापसी के ऐलान नहीं किया। और फिर जो सरकार की मरकजी हुकूमत के जिद के चलते जिस तरह से 750 से ज्यादा राम भक्त किसानों की शहादत हुई है इन पिछले 1 साल में, और जिस प्रकार से लखीमपुर में जो नरसंहार हुआ उस पर भी 2 अल्फाज हमदर्दी के अदा नहीं किए वजीर आजम साहब ने, और फिर जो शहीद हुए किसान उनको शहादत का दर्जा देना चाहिए था, उनके लिए मुआवजे का अनाउंसमेंट करना चाहिए था, और जो किसान शहीद हुए हैं उनके लिए दिल्ली में इंडिया गेट के पास शहीद स्मारक बनाने की अनाउंसमेंट करते। और फिर मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर ये इस तरह से पूरी अनाउंसमेंट करते, पूरा ऐलान करते और उसके बाद अगर किसानों से अपील करते तो शायद किसान उनकी बात सुनते और उनकी अपील को मानते और अपना ये आंदोलन खत्म करते। लेकिन आप समझे कि जो नायब वजीर दाखिला है टीनी, उनको 120 के मुल्जिम है, उनसे जो है मोदी साहब को इतना लगाव है कि आज तक उनको बर्खास्त नहीं किया। ये वैसे ही लगाव है जैसे उत्तर प्रदेश के जो बीजेपी के रेपिस्ट एमएलए सिंगर है उनसे भी ऐसे लगा था, कोई एक्शन नहीं हो रहा था। आखिर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, डंडा चलाया, तब जाकर जेल गए। और जिस तरह से अभी देखिए राजस्थान के जो गवर्नर है, जो सरकार में मंत्री भी थे कलराज मिश्रा जी, उन्होंने कहा कि अभी वक्त माकूल नहीं है, बाद में फिर से हम इस कानून को ला सकते हैं। मतलब बड़ी अफसोस की बात है। चलिए ठीक है, ठीक है, बीजेपी से इसका जवाब लेते हैं। गुलरेज शेख साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी जी, आपको यकीन नहीं है गुलरेज जी, आपको यकीन नहीं है, गुलरेज जी, किसान अभी भी मानने को तैयार नहीं है, सरकार पीछे हट गई। पीएम साहब ने खुद ऐलान किया कि तीनों कानून वापस लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी किसान घर वापसी के लिए तैयार नहीं है। क्या इसे माना जाए? देखिए, सियासत जो होती है वो बहुत कुछ कराती है, और हमने ये जो कानून बनाए थे वो डेफिनेटली किसानों के हित के लिए बनाए थे। बड़ी पवित्र हमारी मंशा थी, और उसमें एक ही मंशा थी कि किसानों का हित हो। लेकिन जब हमको लगा कि आंदोलन का खत्म करना जरूरी है देश के हित में, तो किसानों के हित में जो कानून बने थे उनको हटाना पड़ा राष्ट्र के हित में। और आप याद रखिए कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की जो सरकार है वो राष्ट्र को सर्वोपरि मानती है, और यहाँ तक कि अपनी पार्टी और अपने आप से भी ज्यादा हम ऊपर मर्तबा रखते हैं हमारे इस भारत देश का। तो देश के लिए तो हम सब करते हैं और करते रहेंगे। अब रही बात जो आप कह रहे हैं कि दूसरी चीजें जो एमएसपी है, मैं तो उसके और आगे जा रहा हूं। एमएसपी ही नहीं, 0 भूपे के ऊपर खेती हो पाए, बिना किसी कुटी कोड़ी खर्च किए खेती हो पाए, सरकार उस पर भी विचार कर रही है। और इन सभी चीजों को लेकर कमेटी बनाने का खुद नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, तो वो सब चीजें भी होने वाली है। और ऐसा नहीं है कि जो हमने कहा है कानून हटा रहे हैं, ये 10 साल के बाद हटेंगे, 1 साल के बाद, 1 महीने के बाद हटेंगे। अरे भैया, इस मंथ के एंड में ही पार्लियामेंट का सेशन आना है, क्योंकि ये बिल जो है वो एक्ट। गुलरेज जी, लेकिन फिर भी तो किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। आप कानून हटा रहे हैं, लेकिन किसान करें और भी मसले हैं। एमएसपी से आगे बढ़ जाइए, गारंटी कानून की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं। किसान तो पुराने मुद्दों को लेकर आ गए हैं। नहीं, मुझे लगता है, मैं नाहिद जी आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं जी। देखिए, मुझे भी बहुत सारी चीजों की खबर रहती है, इनमें भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो बहुत चाहते हैं कि वो अपने घर चले जाए, और हमको उम्मीद है कि 2-4 दिन में बहुत सारे लोगों की घर वापसी भी हो जाएगी। चलिए ठीक है, मेरे साथ कांग्रेस स्पोक्सपर्सन संजय शोकर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय शोकर साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। संजय जी, सवाल ये उठता है कि किसानों के जो कानून थे उन कानून को सेंटर ने वापस लेने का ऐलान कर दिया है,
लेकिन अभी भी किसान, आज ही आप देखिए कि लखनऊ में महापंचायत किसानों की, और वहां पर किसानों ने कहा कि आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। सिर्फ जो कानून वापस लेने से बात नहीं बनेगी, बल्कि किसानों के और भी मसले, उन्हें भी हल किया जाना चाहिए। और प्रियंका गांधी दूसरी तरफ कहते हैं कि सरकार की नीयत पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। देखिए, पहली बार इस देश में ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने जो बात बोली है, कभी नहीं हुआ ऐसा कि जो बात प्रधानमंत्री जी ने बोली है उनकी बात की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। आप प्रधानमंत्री अपनी जुबान, जो जिस तरीके से अगर उनको लगता किसानों को कि प्रधानमंत्री जी ने 12 महीने से वो रोड पे बैठे थे, अगर उनकी फिक्र होती तो वो पहले ही बात कर लेते। तो मुझे लगता है क्रेडिबिलिटी सरकार और मोदी जी अपनी खो चुके हैं। किसानों को भरोसा ही नहीं है। देखिए, आप प्रधानमंत्री बार बार माफी मांग रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि ये जुमला है या ये झूठ बोल रहे हैं। तो ये बहुत शर्मनाक बात है बीजेपी और प्रधानमंत्री के लिए। दूसरी बात, देखिए, अकेला मुद्दा सिर्फ कानून, तीनों कानून नहीं था। मुद्दे पहले भी, जब ये 11 दौर की बातचीत हुई, आप पूरी को पढ़िए, पूरी को देखिए, उसमें लगातार एमएसपी की बात होती रही, उसमें लगातार जो मुद्दे थे, महंगाई की बात होती रही, किसानों की जो फसल के रेट है वो किस तरीके से तय हो, किसानों की आय कैसे बढ़े, जो 45,000 के करीब जो हजारों लोगों पे जो मुकदमे दर्ज हुए इस दौरान में, वो मुकदमे कैसे वापस लिए जाए, 700 से ज्यादा किसानों की मौत हुई है, उनको कैसे, उनके परिवारों को कैसे दोबारा से नौकरी दी जाए, क्या उनका रोजगार कैसे चले। तो बहुत सारे मुद्दे हैं और ये इसके जिम्मेवार खुद प्रधानमंत्री और बीजेपी है। गुलरेज शेख, मुद्दे किसानों की अभी बहुत से मुद्दे, और जो पीएम को लेटर लिखा उसमें भी अपनी मांगे किसानों ने रखी हैं। गुलरेज जी, अगर ये बात आप सुनिए, अगर ये बात पहले हफ्ते में सुलझा दी जाती, अगर किसानों की बात को आप बैठते ही, मैं नाहिद जी आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं जी, तो ये नौबत नहीं आती। ठीक है, गुलरेज जी जवाब दे रहे हैं, गुलरेज शेख जवाब दे रहे हैं जी। हालात बढ़, गुलरेज जी, मुद्दे बहुत है किसानों के, अभी इन मुद्दों को सरकार कैसे सॉल्व करेगी, कैसे हल करेगी, कौन जिम्मेवार है इनका? अबू भाई, ये बात सच है कि देश में किसान की आय बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करना है और हम प्रतिबद्ध हैं, इसीलिए कमेटी की भी बात की गई है। लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी के जो स्पोक्सपर्सन कह रहे थे कि किसानों के ऊपर मुकदमे हैं, भैया जो मुकदमे होते हैं वो स्टेट सब्जेक्ट होते हैं, और सबसे ज्यादा किसानों पर जो मुकदमे इस दरमियान दर्ज हुए हैं वो स्टेट ऑफ पंजाब में हुए हैं। महोबा में किसान की लाठी मार मार के कमर तोड़ दी गई, वो पंजाब में हुआ है। थोड़ा आप अपने बारे में बात करें, हमारे स्टेटों में कोई इतने मुकदमे दर्ज नहीं हुए जितने पंजाब में। सैकड़ों मुकदमे तो सैकड़ों किसानों के ऊपर पराली जनाने के नाम पर मैडम, आपको तो मालूम भी नहीं कुछ नहीं। आप चटनी खाने की बातें मत उड़ाइए, चटनी खाने की बातें ना उड़ाइए, अगर बात करनी तो फैक्ट पे करिए। देखिए, अबू हुरैरा का इशू है, यहाँ पर झूठ बातें नहीं की जाती है। आपको ना पंजाब से मतलब है ना दिल्ली से मतलब है, आप एक रीजनल पार्टी थोड़ा बैठ जाए। अरे अबू हुरैरा, ये रीजनल पार्टी को बैठाए जरा। नहीं ठीक है, देखिए किसानों का मुद्दा है, वो किसान इस बात के लिए फिक्रमंद है कि सिर्फ कानून, सरकार ने कहा है कि ये कानून हटा दिए जाएंगे, लेकिन इसके अलावा जो किसानों के मुद्दे हैं, किसानों के जो मसाइल हैं, इस पर आखिर बात कैसे होगी। ठीक है, मैं सबके पास एक एक करके आ रहा हूं। मैं संजय चौकर्जी, अगर मुझे सुन पा रहे हैं सर, अगर आपके आसपास लाइट हो, क्योंकि आपका चेहरा साफ नहीं दिख रहा है, अगर आपके पास लाइट हो तो लाइट ऑन कर लीजिए। मैं शिवराज सिंह आपके पास आना चाहूंगा। शिवराज जी, क्या जब तक जो मांगे हैं, और पीएम मोदी को किसानों ने, आप लोगों ने लेटर भी लिखा है, जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक क्या ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही आप लोग डटे रहेंगे? नहीं, मुझे ये बता दे कोई भी प्रवक्ता, प्रधानमंत्री जी की अपील पे हम घर चले जाते हैं तो क्या जवाब दें जाकर के? क्या मुकदमे लेके आए, 700 किसान खो करके आए, ये जवाब दें? अपने किसान जहां 1 साल पहले खड़ा था आज भी वहीं खड़ा है, किसान के लिए 1 साल के आंदोलन में कुछ ना लेके जाए। अरे भाई, किसान आयोग का गठन होना चाहिए। जब सारे आयोग देश में हैं तो किसान आयोग का गठन होना चाहिए। मुझे एक बात का जवाब दे दो, पराली पे किसानों पर मुकदमे लिखे गए, इस साल भी लिखे गए, अब पराली कहीं नहीं चल रही है। दिल्ली में पॉल्यूशन आज भी है, सुप्रीम कोर्ट भी कह सकता है कि किसान को जिम्मेदार नहीं छोड़ा ठहरा सकते, पॉल्यूशन पर 4% हो सकता है किसान जिम्मेदार हो, और सारे बिंदु हैं, लेकिन मुकदमे किसान पे लिखे जाते हैं। जब किसान हरियाली पैदा करता है, पॉल्यूशन में सहयोग करता है, तो किसान को कोई इनाम नहीं दिया जाता। हवा किधर की भी हो और धुआं दिल्ली में ही जाता है,
क्या भाई, मुझे तो समझ में नहीं आता किसान को कितना प्रताड़ित करोगे। जो बीमा का पैसा कटता किसान का, अब बेमौसम बारिश हुई है, धान की फसल मारी गई, आलू की लाया की फसल मारी गई, अड़हर की फसल, किसी को बीमा का पैसा नहीं मिला, किसी को कहीं कोई मुआवजा नहीं मिला, डीएपी मिल नहीं रहा, काला बाजारी हो रही है, तो एनपीके के दाम बढ़ गए, कृषि लागत मूल्य बढ़ती चली जा रही है। क्या गुलरेज शेख जी, गुलरेज शेख जी, जो बात शिवराज सिंह जी यहां पर कह रहे हैं कि आखिर वो घर वापस कैसे जाएं, उनके 700 किसान इस आंदोलन में शहीद हो गए, कई हजार किसान ऐसे जिन पर मुकदमे चल रहे हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी जो बिल पास हुआ उसे, जिसमें अमेंडमेंट किया गया, उसे वापस लेने की बात कही जा रही है, झूठे जो केसेस उन्हें वापस लेने के लिए कहा जा रहा है, तो सरकार को तो इन्हें भरोसे में लेना होगा। नहीं, सरकार की इनसे बैक चैनल से भी बात चल रही है, दूसरे चैनल से भी चल रही है, और अबू भाई मुझे नहीं लगता कोई इसमें समस्या आएगी। 1-2 दिन में सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, और जो कमेटी बन रही है इसी चीज की भी बन रही है कि इनके जितने ग्रीवेंसेस हैं, जैसे सरकारी तर्जुमान, 5 सांसदों की पार्टी बैठ जाओ। अरे 5 नंबर की पार्टी, 5 सांसद की पार्टी बैठाओ, 5 सांसद की पार्टी चुपचाप बैठाओ, 5 सांसद की पार्टी चुपचाप बैठाओ, बीजेपी 5 सांसद की पार्टी चुपचाप बैठ जाओ, बिल्कुल छोटी पार्टी बनकर रह जाएगी। तमिलनाडु जैसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी घबराइए ना, हम कोई प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे देश की बात कर रहे हैं। आप रीजनल दल है, जब रीजन की बात आएगी तो आपसे बात करेंगे। बैठ जाओ, अभी पंजाब की बात हो रही है, दिल्ली की भी हो रही है। ठीक है, पर्सनल कमेंट मत कीजिए, ठीक है, पर्सनल कमेंट मत कीजिए। किसानों का इशू बहुत अहम है, सरकारों ने तो इसे समझा ही नहीं है, किसान हमेशा से परेशान रहा है। गुलरेज जी, अब जो आवाज किसान उठा रहे हैं, इसे सरकारों को सुनना चाहिए। मैं संजय छोकर जी आपके पास आना चाहूंगा। संजय जी, अब सवाल ये उठ रहा है कि किसान हटने के लिए तैयार नहीं है, क्या ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, देखिए, इस देश में आंदोलन, आप आजादी की लड़ाई को से लेके और आज तक की बात करें तो बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। आप बीजेपी के सरकार को आंदोलन से इतना डर क्यों लग रहा है? अरे आंदोलन तब होते हैं जब आवाज दबाई जाती है, जब लोकतंत्र में इस तरह की चीजें होती है, जब प्रधानमंत्री और सरकारें नहीं सुनती, तब आंदोलन होते हैं। और अकेला ये किसानों का आंदोलन नहीं है। आप हजारों लोग, आप हरियाणा से हूं मैं, हजारों लोग, कोई अपनी नौकरी के लिए लड़ रहा है सड़कों पे, कितने लोग हैं, अलग अलग संगठन है जो आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन बड़ा आंदोलन किसानों का है। सरकार को 12 महीने लग गए, बहुत देरी से इन्होंने बात सुनी। और मैं ये कहता हूं कि ये आंदोलन, जब तक ये किसानों के संगठन है, इसमें ये लोग लगातार लड़ाई लड़ते रहते हैं। ये आज की बात नहीं है। जब कांग्रेस की सरकारें थी और दूसरे दलों की सरकारें आई, तब भी ये लोग अपनी बात रखते थे। लेकिन कांग्रेस की सरकार में क्या होता था, अगर कोई आंदोलन कर रहा है तो अगले दिन, 1-2 दिन के बाद उसकी बात सुनते थे, उसका हल निकालते थे। चलिए, ठीक है, मैं नाहिद जी, देखिए गुलरेज जी में आ रहा हूं, आप जवाब दीजिएगा। नाहिद जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मैं नाहिद जी, क्या चुनाव का मौका है, जो टाइमिंग है, क्या इस पर भी सवाल उठेंगे? क्योंकि किसान भी जान रहे हैं कि चुनाव सामने है, पंजाब, यूपी और कई स्टेट में चुनाव होने वाले हैं। इस वजह से किसान ये भी समझ रहे हैं कि इस वक्त जो डिमांड की जाएगी उस पर फोकस किया जाएगा। देखिए अबू हुरैरा साहब, मैं तो ये कहूंगी कि किसान क्या पूरा मुल्क जानता है कि बीजेपी सत्ताजीवी और वोट जीवी वाली पार्टी है। ये केवल वोट खेलते हैं, वोट और सत्ता से इनको लगाव है, बाकी मुल्क और मरकजी मुल्क और प्रदेश के लोगों से इनसे कोई लेना देना नहीं है। अभी आप देखिए कि तोमर जी का जो कंसर्न मिनिस्टर, उनका क्या बयान आया, उन्होंने शुक्रिया अदा किया मोदी साहब का कि बहुत शुक्रिया आपका, मैं स्वागत करता हूँ कानून की आपने वापसी की बात की। मतलब वो कंसर्न मिनिस्टर है, उनको मालूम ही नहीं था कि काले कृषि कानून की वापसी की बात पीएम करने वाले हैं। अब आप ये समझे कि इट इज नॉट वन मैन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज अ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यहाँ केवल एक आदमी की बात चलती है। और फिर आप देखिए कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी 4-5 दिन पहले कहा कि किसानों को सरकारों ने जो भगवान घरों से छोड़ दिया है, और 5 स्टार होटल्स के किसानों को दोष देना बहुत आसान है। और यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जो है किसानों को दोषी नहीं ठहराते। ठीक है, गुलरेज जी जवाब दे रहे हैं। गुलरेज जी जवाब दे रहे हैं। एक सेकंड और मेरी बात, ठीक है, बात पूरी कर लीजिए। बीजेपी चाहे मरकजी हुकूमत हो, चाहे रियासती हुकूमतें हो, चाहे बीजेपी के लीडरान हो, चाहे तर्जुमान हो, उनको अब माफी मांगनी चाहिए किसानों से। जिस तरह से किसानों को इन लोग
नक्सल बेइज्जत किया, आंदोलनजीवी, नक्सलवादी, गुंडे, आतंकवादी, कीले गाड़ी, उत्तर प्रदेश के तो मुख्यमंत्री ठीक है, आदित्यनाथ ने, ठीक है, गुलरेज जी जवाब दे रहे हैं, गुलरेज जी देखिए, कि वो बात खींच रहे हैं, हम किसान हैं, तो पहले तो सुन लीजिए, बीजेपी ये के पार्टी तर्जुमान किसानों माफी की मांगे पार्टी है। किसानों से। अरे इनको किस अब किसानों ठीक है, की ठीक है, नहीं गुलरेज जी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए, नाहिद जी सुन लीजिए, गुलरेज जी जवाब दे रहे हैं, आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब मिलेगा आपको। जी थोड़ा इनकी आवाज बंद जी जी ठीक है, गुलरेज जी जवाब दे दीजिए। अरे इसे पीछे से तो ये बोले जा रही है कि कैसे आपने बेइज्जत ठीक है नाहिद जी, अब जवाब तो सुन लीजिए, चुपचाप बैठ जाओ। जो सवाल आपने किया उसके जवाब तो सुन लीजिए। गुलरेज जी जवाब दे रहे हैं जी। ये लोग सड़कों पर आंदोलित थे, क्या देखिए, ये इनकी आवाज बंद करो यार। ठीक है, ठीक है नाहिद जी अब जवाब तो सुन लीजिए, इन लोगों के नाहिद जी जवाब तो सुन लीजिए, गुलरेज शेख जवाब दे रहे हैं, जवाब सुन लीजिए जी गुलरेज जी। ठीक है गुलरेज जी जवाब दे दीजिए। या इसीलिए इनकी पार्टी को लोग कुछ कुछ उपनाम देते हैं। नहीं ठीक है, अब देखिए पार्टी पर मत जाइए जी। हाँ, ये बीजेपी तो जो डर गई है, एक बात तो स्पष्ट है भाई कि भारतीय जनता पार्टी मूलतः किसानों की पार्टी है। 303 में से 160 से ज्यादा हमारे लोकसभा के सांसद जो है वो पेशेवर किसान हैं। तो हम जानते हैं किसानों के लिए क्या अच्छा है और क्या करना है, और उसी पवित्र मंशा के साथ, मतलब दिए के प्रकाश की तरह जो पवित्र मंशा होती है, उससे हम ये कानून लाए थे। ठीक है, हम समझा नहीं पाए तो हमने वो वापस ले लिए, लेकिन जहां तक हमारी मंशा थी वो बिल्कुल पवित्र थी और पवित्र ही रहेगी। वो किसानों के लिए आगे बहुत कुछ करना है और आगे भी किया जाएगा, ये डेफिनेट है सर। वो बता रहे हैं गवर्नर कलराज मिश्रा जी की अभी जो है वक्त माकूल नहीं, हम फिर से लाएंगे ये कानून, वो तो बता दिया है। और ये किसान नहीं ठीक है, देखिए मेरे पास बिल्कुल अब टाइम नहीं बचा है। लारी ठीक है नाहिद लारी खान जी, अब सवाल ये उठ रहा है कि सरकार कितनी जल्दी किसानों के जो दूसरे मसाइल हैं उस पर कितनी जल्दी काम धरती है, या सरकार कितनी जल्दी अब उस पर एक्शन लेती है, क्योंकि किसानों ने यह ठान लिया है कि सिर्फ कानून वापसी नहीं बल्कि किसानों के जो दूसरे मसले हैं वो भी अब हल होने चाहिए। तो जितनी जल्दी सरकार की तरफ से मसले हल होंगे या सरकार किसानों को भरोसे में लेगी, उतनी जल्दी किसानों की घर वापसी होगी। किसानों ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो घर अब खाली हाथों वापस जाने वाले नहीं है। अब देखना यह बहुत अहम होगा कि सरकार किसानों की बाकी मांगों पर कितनी जल्दी एक्शन में नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया नाहिद लारी खान जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, शिवराज सिंह जी, गुलरेज शेख साहब और संजय छोकर जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।